बच्चों, क्या आपने कभी पहेलियाँ सुनी है? मुकरिया अर्थात क्या कहते हैं उसे? मराठी में उसे मन कहते हैं। कभी कभी बुजुर्ग लोग बोलते बोलते कह जाते हैं और आपको कभी कभी समझ में नहीं आता। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? मुकरिया अर्थात उसे मराठी में क्या कहते हैं? मन कहते हैं। तो देखो, यह मुकरिया हम ए सखी, यह क्या है? पूरक पठन है और इसके अंतर्गत यह मुकरिया दी गई है। तो आज हम इन मुकरियों का अध्ययन करेंगे और आपको यह मुकरिया ध्यान से सुननी है और उसके उत्तर का अंदाज़ा लगाना है। आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितनी मज़ेदार यह मुकरिया है। अब हम लेखक का परिचय देखेंगे। तो लेखक का नाम है अमीर खुसरो। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में और मृत्यु 1325 में। परिचय देखो, अब्दुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। तुहफा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि। तो अब हम इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो देखो, मुकरिया पहेलियों का ही एक मनोरंजक रूप है। इनका उद्देश्य बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। प्रस्तुत पद्य पाठ में अमीर खुसरो की 9 मुकरिया प्रस्तुत की गई है। इन सभी मुकरियों का उत्तर साजन होने का भ्रम होता है, पर नायिका बड़ी चतुराई से उनके उत्तर देती है। इससे पाठक के मन में कुतूहल होता है। तो बच्चों, अब हम इन मुकरियों का पठन करेंगे। तो देखो, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, हे सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्धनिशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनय कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन
ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा। आठ पहर में रो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहै। रे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिना आए सब ही सुख भूले, आए त अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो बच्चों, यह मुकरिया कुछ कुछ आपकी समझ में आ गई। तो अब हम इस मुकरिया को सुलझाते हैं या उसका क्या अर्थ है, यह हम देखते हैं। तो देखो, पहली लाइन क्या है? रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह चरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो देखो, इन दो लाइनों का अर्थ, नायिका अपनी सखी से कहती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। उसकी सखी पूछती है कि क्या वह साजन है, वह उसका पति है? तो नायिका क्या जवाब देती है? नहीं सखी, वह तारा है। तो आगे की पंक्ति देखो, वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो देखो, नायिका क्या कहती है कि उसके आने पर शादी होती है, उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। नायिका की सखी उससे फिर से क्या पूछती है? क्या वह साजन है? तो नायिका क्या जवाब देती है? नहीं सखी, वह कौन है? ढोल है। आगे देखो, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। आपने अंदाजा लगाया है क्या? क्या इस मुकरिया का अर्थ है? तो देखो, नायिका क्या कहती है? जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है, वह मेरे मन की गर्मी बुझा देता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? नायिका फिर से जवाब क्या देती है? नहीं सखी, वह तो क्या है? लोटा है। आगे देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। ध्यान में आया कुछ? क्या है? नायिका कहती है कि वह बार बार मुझे सोते से जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है। इससे मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ। नायिका की सखी फिर से उससे पूछती है कि सखी क्या वे साजन है? नायिका जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो मक्खी है। आगे देखो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। तो देखो, नायिका कहती है कि उसका
रंग बहुत सुंदर है और वह रंग रंगीला है। वह बहुत गुनी और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता। उसकी सखी पूछती है, सखी क्या वे साजन है? तो वह सुनकर वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह कौन है? तोता है। तो आगे देखो, अर्धनिशा वह आयो भवन, सुंदरता बरनय कवि कौन? निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। तो देखो, नायिका कहती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठा। उसकी सखी पूछती है, हे सखी क्या वे साजन है? तो वह फिर से जवाब देती है, नहीं सखी, वह साजन नहीं, चंद्रमा है। तो आगे देखो, शोभा सदा बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत नत न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। आपको अंदाजा आया है इस मुकरिया का? अंजन का मतलब काजल। तो देखो, नायिका कहती है उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है। वह आँखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे तुम्हारे साजन है? तो वह फिर से क्या जवाब देती है, नहीं सखी, वह क्या है? अंजन है। आगे देखो, जीवन सब जग जासो क है, वा बिनु ने कन नीरज रहे। हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। तो देखो, फिर से नायिका क्या कहती है, सब लोग यह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? वह जवाब देती है, नहीं सखी, साजन नहीं, वह क्या है? नीर का अर्थ पानी है। तो अंतिम लाइन हम देखते हैं, या अंतिम मुकरिया देखो, बिना आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो देखो, नायिका कहती है कि वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग पुलकित हो उठते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। उसकी सखी पूछती है, क्यों सखी, क्या वे साजन है? तो सखी क्या जवाब देती है, नायिका क्या जवाब देती है, नहीं सखी, वह क्या है? पाती यानी पत्र। वह क्या है? पत्र है। तो बच्चों, आपको इन मुकरियों का अर्थ आपके ध्यान में आया? तो अगले वीडियो में हम इस मुकरियों पर आधारित या इस पाठ का हम स्वाध्याय देखेंगे। आप भी इन मुकरियों को पढ़िए तथा लिखिए भी। ओके, थैंक यू।